नमस्ते। ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही हूँ। और आपको मैं अपनी जो जो स्टोरियाँ मैंने सुनी है वो सब शेयर करूँगी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि हम भगवान के जब करीब पहुँचते हैं, भगवान को इतना चाहते हैं, तब जाके जो है कुछ ऐसा चमत्कार होता है। योग क्रिया और तंत्र क्रिया, ये चीजें अपने आप होने लगती हैं जब कुंडली जागरण होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कुंडली जागरण जो हुआ, मैं कैसे कह रही हूँ कि वही हुआ। जब ये घटना हुई थी उसके पहले तक मैंने कुंडलिनी का नाम नहीं सुना था, क्योंकि हम साधारण लोग जो हैं सिर्फ हमारी दिनचर्या में जो चीजें होती हैं वही थी। जॉब, रिलेशंस, खाना पीना, घूमना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुंडलिनी में कौन जा रहा है, कुंडलिनी के बारे में कौन सोच रहा है। और हेल्थ को लेके जो इश्यूज होते हैं उसके लिए हम लोग जिम जाते हैं। योग तो बहुत कम था पहले, अब योग का प्रचार हो गया इतना ज़्यादा, लोग योग करते हैं। लेकिन योग करते किस लिए हैं? अपने बॉडी को ठीक करने के लिए करते हैं। हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, हम उठ बैठ पाएं, अच्छे से फ्लेक्सिबल रहे, इसलिए योग करते हैं। योग बहुत कम लोग इसलिए करते हैं कि उनकी कुंडली जग जाए। ऐसा तो हम लोग नहीं कर रहे होते साधारणतः, हम लोग तो नॉर्मली जीवन जी रहे होते हैं। किसको कुंडली जगानी, किसी को नहीं जगानी। तो हमारे नॉर्मल जीवन में आप जानते हैं कि एक जो मध्यम वर्ग है वहाँ कितना स्ट्रेस होता है, हर चीज को लेके स्ट्रेस होता है। रिलेशन के स्ट्रेस, पैसे का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, ये स्ट्रेस वो स्ट्रेस भरा पड़ा है। आप सब लोग जानते होंगे, सबके साथ होता है। मेरे साथ तो थोड़ा सा और ज्यादा हाई लेवल का इसलिए हमें मुझे लगता था, क्योंकि जो है मेरे जो क्लोज वंस है बहुत कम थे, दोस्त नहीं थे। तो मुझे थोड़ा ज्यादा फील हो, मुझे कुछ चीजें जो फील होती हैं वो कुछ ज्यादा ही फील होती थी। अगर किसी को थोड़ी कोई चीज हर्ट होती है, तो कुछ तकलीफ पहुंचती है, तो मुझे वो तकलीफ बहुत ज्यादा होती थी। जिसको आप कहें इमोशनल इंसान है तो इसको कुछ ज्यादा ही फील होता है, उसी टाइप का था। फिर ऐसे ही स्ट्रेस चल रहे थे लाइफ में। तो मेडिटेशन के बारे में सुना था कि मेडिटेशन करने से आप जो है आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो दूर होता है। ब्रह्म कुमारी इसको सुनती थी, तब मैं सिस्टर शिवानी वगैरह सबको सुनती थी। मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। मेडिटेशन मेरा ध्यान लगता ही नहीं था, तो मैंने कुछ आवाज नहीं, साउंड्स होते हैं जो यूट्यूब पे हैं, सुनी ध्यान लगाने के लिए कुछ दिन तक। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मंत्र जाप से भी ध्यान लग जाया जाता है, तो मैंने हनुमान जी का जाप सुनना शुरू किया। हनुमान जी का जो था वही जाप सुनती थी और ध्यान लगाती थी। तो कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि मेरी जो बॉडी है वो ऐसे ऐसे अपने आप हिलने लगी। तो मैंने 2-3 दिन देखा ये ऐसे क्यों हो रहा है। फिर आपने ध्यान दिया होगा कि जब पूजा करते हैं ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तो पूजा करते टाइम अपने आप ऐसे ऐसे होने लगता है, वही सेम हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये मैं कर क्यों रही हूँ, मैं तो मेडिटेशन में बैठी, तो मुझे सीधे बैठना चाहिए ना, मैं ये ऐसे ऐसे क्यों कर रही हूँ। तो मैंने अपने आप को थोड़ा ध्यान दिया कि मैं हिल क्यों रही हूँ, मुझे तो ध्यान में बैठना है, तो सीधे बैठना है। फिर मैंने देखा कि मैं हिल नहीं रही, मैं खुद नहीं हिल रही, अपनी बॉडी, मेरी बॉडी मतलब अपने आप हिल रही है, मैं नहीं हिला रही हूँ उसको। मैंने बहुत जोर से ऐसे ताकत लगा के ऐसे बैठी, फिर भी वो ऐसे ऐसे हो रही थी। तो मुझे लगा कि होगा कुछ, हिल रही है बॉडी। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि जब मैं ध्यान में बैठी कि मेरी बॉडी उड़ जाएगी। ठीक है, ये कैसा आ रहा है? मतलब जैसे नहीं बहुत ज्यादा आप कोई, जैसे आप समझिए कि कोई गाना बज रहा हो आपका फेवरेट, और आपको डांस करने का शौक है, और आपका फेवरेट गाना बज जाता है तो आपकी बॉडी झूमने लगती है, वैसे ही जैसे हम मैं ध्यान में जाती थी मुझे लगता था कि अभी मैं उड़ जाऊंगी। मुझे लगा ये कैसा आभास हो रहा है, पता नहीं था। बट मैं मेडिटेशन कंटिन्यू करा अपना, मैंने 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर भी मन किया बैठ के कंटिन्यू था। पर एक दिन मैं सुबह पार्क चली गई, पार्क में भी मैं गई, घूम कर आई और वहां भी ध्यान लगाया।
मेडिटेशन किया। उसके बाद जिस दिन मैं पार्क में मेडिटेशन करने गई और फिर घर आई, घर आने के बाद मैंने सोचा फिर से मेडिटेशन कर लेते हैं। पार्क में ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ लोग इधर से जा रहे उधर से जा रहे, तो ऐसा लगता है कि सब हमको देख रहे हैं, घूर रहे हैं, तो अजीब सा लग रहा था, तो ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा था। और ऊपर से बॉडी भी यूं यूं हो रही थी, तो लग रहा था लोग क्या कहेंगे कि मेडिटेशन कैसा हो रहा है। तो फिर मैंने जो है घर आके फिर से मेडिटेशन किया। मैं बैठी और मैं लीड लगा के मंत्र सुनती थी ध्यान करने के लिए। और मैंने अपना मंत्र वो ऑन कर लिया और मैं बैठ गई। फिर अचानक क्या हुआ कि मैं बैठी थी और अचानक से मेरे पेट में कुछ घूमा। जैसे आप पेप्सी की बोतल खोलते हैं ना, तो उसकी ग्रिप जब खुलती है तो ऐसे आवाज आती है, करके आवाज आती है। तो इस टाइप का कुछ घूमा। मैंने कहा ये क्या हुआ मेरे पेट में, मतलब और उसके बस 1 सेकंड के बाद जो मेरी बैक बोन है, जो एकदम नीचे का शिरा होता है बैक बोन का, मतलब मेरी बैक बोन हिल रही थी, क्या हिल रहा था पता नहीं, बट वो ऐसे ऐसे होने लगी, ऐसे ऐसे, जैसे सांप की पूंछ नहीं होती है, जो सांप की पूंछ होती है ऐसे एकदम लास्ट वाला पार्ट होता है सांप का, और वो ऐसे 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 हिलता है, सेम वैसे ही हिलने लगा। मैं डर गई। मैंने कहा मेरी हड्डी टूट गई। मतलब अब आपको पता नहीं है ये सब क्या होता है, तो आप तो डर जाएंगे ना। मैंने कहा एक हड्डी तो कभी नहीं हिलती, मतलब मेरी हड्डी हिल रही है, हड्डी हिल रही है। पता नहीं, मुझे नहीं मालूम नस होता है हड्डी होता है, बट वो ऐसे बैकबोन तो हड्डी ही होती है ना, हम तो वही जानते हैं। वो ऐसे ऐसे हिलने लगी, मैं डर गई। और मैंने लीड अपनी निकाल के रख दी। डर गई मैं सोचती रही मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है, मेरे पेट में क्या घूमा, मेरे अंदर कोई कीड़ा है, या मेरे अंदर कुछ घुस गया का कीड़ा टाइप का जो ऐसे ऐसे हिल रहा है। फिर मैंने सोचा हम लोग को कोई भी चीजें जाननी होती तो हम लोग आजकल गूगल ही तो सर्च करते हैं। तो मैंने गूगल सर्च किया बैकबोन का हिलना। बैकबोन कहाँ हिलती है, हमने सुना ही नहीं तो बैकबोन भी हिलती है। तो मैंने सर्च किया बैकबोन का हिलना क्या होता है। मेरी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में आगे शेयर करती हूँ। थैंक यू।